हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैथोलॉजी बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में। तो हमारा यूट्यूब चैनल है एग्रीकल्चर गुरुजी करके, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सेकंड सेमेस्टर के लगभग सभी विषयों को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं पैथोलॉजी को। पैथोलॉजी की बात की जाए तो किसी भी सब्जेक्ट की बात की जाए तो वो पहले किस शब्द से मिलकर बना है, उसके डिफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सब सिंपल सी बात रहती है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी शब्द जो है ये किस शब्द से बना हुआ है? तो प्लांट पैथोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के फाइटॉन प्लस पैथोस प्लस लॉगस, जिसमें फाइटॉन का मतलब है प्लांट से। फाइटॉन का मतलब प्लांट से है। पैथोस का मतलब सफरिंग या और डिजीजेस से है। डिजीजेस से है। लॉगस का मतलब स्टडी और नॉलेज से है। नॉलेज से है अर्थात प्लांट मतलब पादप। सफरिंग मतलब पीड़ा और डिजीजेस मतलब रोग। स्टडी मतलब अध्ययन। नॉलेज मतलब ज्ञान। अगर हम इन तीनों को मिलाएं तो हम कह सकते हैं प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान में हम पादप पीड़ा का अध्ययन या पादप पीड़ा का ज्ञान या पादप रोग का अध्ययन करते हैं। अर्थात अब हम इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे तो आप समझ ही गए होंगे कि प्लांट पैथोलॉजी तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला है फाइटॉन, पैथोस प्लस लॉगस, जिसमें फाइटॉन का मतलब प्लांट से है, पैथोस का मतलब है सफरिंग या डिजीजेस से, और लॉगस का मतलब स्टडी और नॉलेज से है। जिनमें हम बात करते हैं अब इसकी डिफिनेशन की। डिफिनेशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोगों के कारकों रोग हेतु की पादप के रोग कारकों, रोग हेतु की उत्पन्न हानियां तथा पादप रोगों के नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। पादप रोग विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम रोगों के कारकों, रोग हेतु की उत्पन्न हानियां, पादप रोगों के नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। अगर यही बात हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्लांट पैथोलॉजी इज अ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ causes, etiology, resulting losses, management of
मैनेजमेंट ऑफ प्लांट, मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेस ऑफ प्लांट्स। तो हम डिफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं पादप रोग विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रोगों के कारकों, रोग हेतु की उत्पन्न हानियां, पादप रोगों के नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। अर्थात रोग के कारक, किस कारण से रोग होते हैं। रोग हेतु की का मतलब रोगों के उत्पन्न होने का शास्त्र, अर्थात रोगों के कारणों का अध्ययन करना। उत्पन्न हानियां, रोग कारकों के कारण क्या हानियां होती हैं कि पादप रोग में जब रोग लग जाते हैं पौधों में तो उनसे हानियां क्या होती हैं, तथा पादप रोगों के नियंत्रण, अर्थात कि किस प्रकार से उसका नियंत्रण किया जा सके। यही हमने इंग्लिश में लिखा है कि कॉजेज, किस तरह से पादप रोगों के कारकों के बारे में हम जानकारी लेंगे। और जिस जानकारी को हम लेते हैं, जिस जानकारी को हम पादप रोगों के बारे में जानकारी को लेना ही इटियोलॉजी कहलाता है। अर्थात पादप रोगों के कारकों का अध्ययन ही इटियोलॉजी कहलाता है। रिजल्टिंग लॉसेस मतलब इससे हानियां क्या होंगी। मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेस ऑफ प्लांट कि मतलब इसके नियंत्रण, पादप रोगों के नियंत्रण का भी हम पादप रोग के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। अब हमने ये जाना कि पादप रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी किस भाषा से ली गई है और इसके डिफिनेशन क्या है। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स की। ये तीसरा पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। Objectives of plant pathology। तो इसमें जो मुख्य है वो 4 प्रकार से मैंने लिया है। वैसे तो काफी ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लांट पैथोलॉजी के, लेकिन जो मुख्य रूप से 4 हैं हम उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो पहला जो है पादप रोग के कारकों के बायोटिक, जो पादप रोग है इनके कारकों के जो बायोटिक फैक्टर हैं, एबायोटिक फैक्टर हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में क्या करेंगे हम, स्टडी करेंगे। हम बात करेंगे इसमें बायोटिक फैक्टर, जो पादप रोग कारकों के जो बायोटिक फैक्टर हैं, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर तथा एनवायरमेंटल फैक्टर। बायोटिक फैक्टर जैसे मनुष्य, सूक्ष्म जीव जिनमें जो जीवित हैं और पादप रोगों को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। एबायोटिक फैक्टर में हम बात करेंगे जैसे मृदा की, जल की, वर्षा की। और एनवायरमेंटल फैक्टर हवा और बहुत सारे जो हैं वातावरण से रिलेटेड जो हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब दूसरा जो है पादप रोग कारक, पादप रोग कारकों की अभिक्रिया, पादप रोग कारकों की अभिक्रिया का अध्ययन, अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। अर्थात इसमें हम पादप रोग कारकों के मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हम बात करेंगे पादप रोग कारकों, पादप रोग कारकों तथा पादप के मध्य, पादप रोग कारकों तथा पादप के मध्य आपसी क्रिया, आपसी या हम कह सकते हैं पारस्परिक क्रिया, पारस्परिक क्रिया या अभिक्रिया का हम अध्ययन करते हैं कि पादप रोग के कारकों तथा उनके
पादप के मध्य जो है क्या पारस्परिक क्या क्या इंटरेक्शन है पादप रोग कारकों तथा पादप के मध्य। चौथा पॉइंट जो है, चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे कि पादप रोग के कारण उत्पन्न पादप कारकों के कारण उत्पन्न हानियों का आकलन करेंगे तथा पादप रोग नियंत्रण तथा पादप रोग नियंत्रण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज के सेशन में हमने 3 बातें जानी। पहला कि पादप रोग विज्ञान किस शब्द से बनकर लिया गया है, तो पादप रोग विज्ञान ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना है, जिसमें पहला फाइटॉन, पैथोस प्लस लॉगस है। जिनमें फाइटॉन का मतलब प्लांट, पैथोस का मतलब है पीड़ा सफरिंग या डिजीजेस से, पीड़ा या रोग से, और लॉगस का मतलब अध्ययन या नॉलेज, स्टडी या नॉलेज से है। फिर उसके बारे में हमने डिफिनेशन जानी कि प्लांट पैथोलॉजी इज अ साइंस which deals with the study of causes, etiology, resulting losses and management of plant diseases। और तीसरे पॉइंट जो थी उसे तीसरी पॉइंट थी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में हमने 4 पॉइंट लिए, जिसमें पहला पॉइंट बायोटिक, एबायोटिक तथा एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। दूसरा जो था पादप रोग कारकों की अभिक्रिया के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा था पादप रोग कारकों तथा पादप के मध्य जो पारस्परिक क्रिया होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और चौथा पॉइंट था पादप रोग कारकों के कारण उत्पन्न हानियों का आकलन करेंगे तथा पादप रोग नियंत्रण के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से हम मैनेजमेंट करें कि कम से कम पादप रोग के कारण हमारी हानियां हों। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की। तो धन्यवाद।